तो जल्दी से एक बार बताइए क्या आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। चलो पोल पर ही देखते हैं, डिस्कस करते हैं किस किस का टेंथ का रिजल्ट आ चुका है। टेंथ रिजल्ट आ गया, टेंथ रिजल्ट आ गया क्या? आ गया। हाँ सर, तो आ गया जिसका इंतजार था। अगर थम्स अप कर देना भाई, अगर अगर आ गया है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। थम्स डाउन मतलब नहीं आया है, थम्स अप मतलब हाँ सर आ गया है। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू ऑल। बहुत बहुत प्यार आप सभी को मेरी तरफ से। और होपफुली हम लोग मिलेंगे एक दिन जरूर, बिल्कुल मिलेंगे। और उस दिन खूब सारी बातें भी करेंगे, है ना। यस सर आ गया है। रो रहे हैं कुछ लोग, हंसने की स्माइली बना रहे हैं, कुछ लोग रोने की कुछ परसेंटेज बता रहे हैं। हाँ, तो भाई जल्दी बताइए किस किस का रिजल्ट आ गया है। हम्म, जल्दी से बताइए भाई। देखो नया चैप्टर आज शुरू करना है, बट शुरू की अपनी 1 2 4 मिनट की बातें तो हो जाए। हाँ, आईसीएससी का भी आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं। स्टेट बोर्ड में कुछ कुछ बोर्ड्स का आ गया है। एसएससी बोर्ड नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो भी आ जाएगा। 91%, ओ हो, यस कह रहे हैं। तो भाई साहब 91% लोगों का रिजल्ट आ गया है। चलिए अब एक और पोल कर लेते हैं। क्या रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आया? एज एक्सपेक्ट, अच्छा है या बुरा? मतलब जो आपने अच्छा अपने लिए सोचा था, अच्छा या बुरा? क्या रिजल्ट आया आपके हिसाब से? जो आपने सोचा था वो अच्छा आया कि बुरा आया? जैसा आपने सोचा था। थम्स अप का मतलब अच्छा आया सर, थम्स डाउन का मतलब सर रिजल्ट खराब आया हमारा। अपने हिसाब से, कोई मैं नंबर नहीं बोल रहा 90 आए 80 आए, आपने जितनी पढ़ाई करी थी और जो आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से क्या अच्छा आया या बुरा आया? मोर देन एक्सपेक्टेड आई, ये मोर देन एक्सपेक्टेड कैसे हो जाता है भाई, जरा हमें भी बताओ। मोर देन एक्सपेक्टेड तो चीटिंग से ही हो सकता है यार, देख। तभी हो सकता है जब बगल वाले की कॉपी से 2 4 झांक लिए हो, और बाकी अपना जो आया था वो तो कर ही दिया, बगल वाले से भी 2 4 झांक लिए, मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया। है ना भाई। हम्म, बहुत बुरा। कुछ कुछ बातें बताऊंगा तुम्हें बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड, अपनी भी बात बताऊंगा। हम लोग भी, हमारे टाइम भी जब टेंथ का रिजल्ट आया था तो हम भी कितने डरे हुए थे। तुम्हारे, मुझे पता है बेटा कैसा फील कर रहे होगे तुम लोग। मच लेस देन एक्सपेक्टेड। चलिए, 61% कह रहे हैं कि हाँ सर अच्छा आया है, और 40% कह रहे हैं बुरा है, 38% लगभग, ठीक है। हाँ, मैंने यही सोचा था लगभग 60-40 होगा, 60-40 होगा। अब देखो मैं एक दो बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, ठीक है। बहुत बहुत बधाई, जिनका भी रिजल्ट अच्छा आया आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां बेटा आपके लिए, बहुत बढ़िया किया तुमने। तुमने 10वीं में अपना बेस्ट दिया, तुम्हारे पास हाथ में वही सब था उस टाइम, तुम जितना तुम्हें बोला गया तुमने अपना बेस्ट दिया, और उसका रिजल्ट भी तुम्हें बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छी बात है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस, वेल डन। ठीक है, बट अब एक बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे कॉन्ग्रेचुलेशन वेल डन हो गया है, तो अब एक फुल स्टॉप लग गया है बेटा। अब समझ गए? मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि 10वीं का रिजल्ट अगर आ गया अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा आया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 10वीं के नंबर कहीं नहीं जुड़ते। पहले ही बता रहा हूं, 10वीं के नंबर कहीं नहीं जुड़ते। एक बचपन में अफवाह होती थी, पता नहीं अभी भी चलती है कि नहीं, हमारे टाइम पे एक अफवाह होती थी, टेंथ में बोर्ड्स के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी जिंदगी काम आते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही बोला जाता है क्या? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, क्या ऐसा बोला जाता है कि 10वीं के नंबर पूरी जिंदगी काम आते हैं? चलो पोल पे बताना जरा, मैं जानना चाहता हूं आजकल की जनरेशन में क्या चल रहा है। हमें तो ऐसे डराया जाता था, पढ़ ले बेटा 10वीं के नंबर पूरी जिंदगी काम आएंगे। मैं पता नहीं भाई, छोटे से अभी हम बच्चे, हमने सोचा पता नहीं आएंगे शायद जिंदगी में काम। मेरी आधी जिंदगी निकल गई भाई, अभी तक तो काम आए नहीं। बट तुम लोग बता दो, तुम्हारे को भी ऐसा ही बोला जाता था क्या, कि 10वीं के नंबर पूरी जिंदगी काम आएंगे? जरा बताना, थम्स अप कर देना अगर हाँ ऐसा बोला जाता था, और थम्स डाउन नहीं सर हमने तो पहली बार सुना है आपके मुंह से। काफी लोग यस सर लिख रहे हैं, अभी भी चल रहा है बेटा ये। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो पेरेंट्स फैलाते हैं, ताकि 10वीं में बच्चे पढ़ाई कर ले। सही बता रहा हूँ, बट अच्छी बात है, इसी बहाने पढ़ तो लेते हो। काफी सारे यस बोल रहे हैं, स्कूल वाले टीचर भी बोल रहे हैं यस सर, हमें भी सर। कोई दिक्कत नहीं, आज मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ी मिथ को भंग करने वाला हूं। ठीक है, यस सर नो सर, चलो भाई अच्छी बात है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि सर माई होल लाइफ वॉज अ लाई। चलो इधर देखते हैं क्या हो रहा है। 81% अभी भी चल रहा है भाई। ये झूठ सबसे पुराना झूठ चल रहा है, मैं बता रहा हूं। मतलब कैसे सदियों पुराना, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। हमारे पेरेंट्स को हमारे उनके पेरेंट्स ने बोला होगा, उनके पेरेंट्स को हमारे पेरेंट ने हमें बोल दिया, बेटा हम अब अपने बच्चों को बोलेंगे। बस ऐसे ही चला जा रहा है। देखो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स की भी गलती नहीं है, वो आपको एक्चुअली लाइफ के लिए सीरियसनेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका अब कंपटीशन एक तरह से पूरे, देखो 10th के बोर्ड में होता क्या है, पूरे इंडिया लेवल पे अपना कंपटीशन होता है ना। तो एक तरह से उसकी सीरियसनेस को समझने के लिए, क्योंकि 11th 12th में भी तुम्हें अब ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करना है। अभी तो तुम अपने बोर्ड में कर रहे थे, बट अब आईआईटी, नीट, ये सब एग्जाम सारे बोर्ड्स मिला के एक ही एग्जाम कॉमन होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये नहीं बोलना चाहिए कि यार काम नहीं आता, जो मेहनत करी वो काम आएगी। बट एक्चुअल जो नंबर आए हैं, 100 आए, 80 आए, 85 आए, 90 आए, 70 आए, वो एक्चुअल नंबर कहीं काम नहीं आने। उस टाइम जो मेहनत करी वो बहुत काम आएगी, आपको वो हार्डवर्किंग इंसान बनाएगी, आपको 11th 12th में सक्सेस दिलाएगी। आपने वो रास्ता ऑलरेडी चुन लिया है जिस रास्ते पे अपने को चलना है। करेक्ट। तो पहली बात ये समझ लीजिए, जितने भी नंबर आए हैं अच्छे आए हैं तो मैंने बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, बस अब वहां फुल स्टॉप लगा दो, अब भूल जाओ उसको। वो अब आपको एक तरह से एक सीढ़ी थी, स्टेपिंग स्टोन था कि भाई किस तरह से मेहनत की जाती है। एक तरह से प्रोटोटाइप था, एक मॉडल था, एक समझ लो कि आपका जो आगे आने वाला टेस्ट मैच है उसका एक डेमो था, एक ओवर का डेमो आपको दिया गया था कि भाई 10, एक छोटा सा डेमो था भाई कि बोर्ड में आपने कैसे पढ़ाई करी। तो अब उसमें आप अच्छा कर पाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम तो बोर्ड में ही बेकार हैं, हम जेई कैसे कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जिन भी लोगों का बोर्ड्स खराब ही हुआ है, 38% में देख रहा था कि बोर्ड्स जिनका खराब हुआ है, तो आप ये बिल्कुल हताश ना हो कि सर हम तो जेई कर ही नहीं सकते, हम तो बोर्ड्स के भी लायक नहीं है। तो बोर्ड्स का रिजल्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईआईटी का रिजल्ट, ये एक रियलिटी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बोर्ड अच्छा करके आए हैं वो आईआईटी में अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किस चीज से है कि अब आप अगले 2 साल में कैसी मेहनत करते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, राइट, हाँ इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई हमारे साथ जब हम कोटा में थे तो हमारा भी रिजल्ट था, है ना। जिस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला था तो हमारे टाइम पे ना क्या होता था कि भाई ऐसे मोबाइल नहीं होते थे, खट से तुम्हारा इंटरनेट, मतलब होता था मोबाइल, वो छोटा सा फोन पे बात करने के लायक होता था वो, उसमें कोई इंटरनेट वगैरह नहीं होता था। तो रिजल्ट कैसे देखा जाए, तो रिजल्ट के लिए एक साइबर कैफे होते थे पहले ना, वहां पे कंप्यूटर होते थे, इंटरनेट होता था, वहीं जाके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। तो हम लोग भी भाई, तो उस एक साइबर कैफे होता था वो कोटा में, उसमें भाई साहब ऐसी भीड़ लगी होती थी कि सबको अपना रिजल्ट चेक करना है ठीक है, तो लाइन लगी हुई है सुबह 6 बजे से, भाई साहब सुबह 6 बजे से लाइन लगी हुई है। और अब क्या भाई, एक बंदा तो लाइन में लग नहीं सकता, 4 घंटे जाके कौन लगेगा भाई, खाना पीना नहाना धोना दुनिया भर के काम। तो हम क्या करते थे, हॉस्टल वाले गए, 5 लोगों ने अपना वो बना लिया हिसाब किताब कि भाई 1 घंटा तू लगेगा, 1 घंटा में, और जाके 5 का रिजल्ट देख के आ जाएंगे, वही वाली सिस्टम अपना देसी ठीक है। तो हमने क्या किया, सुबह 6 बजे से भेज दिया यार, जो जल्दी उठ जाता था उसे, 6 से 7 वो लगा, 7 से 8 दूसरा लगा, 8 से 9 तीसरा लगा, 9 से 10 भाई जब बारी आ गई तो हम पहुंच गए। हाँ, नेता किस्म के तो हम थे ही तो लास्ट में हम पहुंच गए, और जब जैसे ही रिजल्ट आने वाला था तो बस हम घुस गए अंदर और 5 का रिजल्ट देख डाला, झट से 20 रुपए दिए साइबर कैफे वाले भैया को, और बेटा रिजल्ट पता लग गया। तो वो 5 घंटे कैसे निकलते हैं भाई हम ही जानते हैं। याद है मुझे आज भी वो दिन जब हम साइबर कैफे के बाहर खड़े हुए थे, तो बहुत एक्साइटमेंट भी, नर्वसनेस भी, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उतने नंबर नहीं आते कई बार, तो हम कई बार बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं था, मेरे अच्छे आए थे वैसे तो नंबर, बट हाँ जितने एक्सपेक्ट किए थे ओवरऑल परसेंटेज उतने नहीं आए थे मेरे 87 आए थे शायद परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड में। और तुम लोग जानते हो 87% कोई बहुत ग्रेट परसेंट नहीं होते सीबीएसई में, ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, बट इट इज नॉट एक्सेप्शनल। ठीक है, एक्सेप्शनल परसेंटेज नहीं होते हैं सीबीएसई के अंदर। ठीक है, हाँ, तो सुन के अच्छा लगा ना भाई, देखो सर के भी 80s में है, हम भी 80s वाले हैं ठीक है, तो 87% आए थे मेरे, 86 या 87 ऐसी कुछ परसेंट आए थे। हाँ, मैथ्स में अच्छे थे, 98 थे। बट दुख दर्द की बात तो सुनो, वो तुमने सुना है ना बेटा 3 इडियट्स में क्या बोलता है वो। अब मैंने रिजल्ट देखा, मेरे को 87 परसेंटेज बने, मैथ्स में 98 में बड़ा खुश हो रहा, आहा बड़ा मजा आ गया। फिर जो मेरे से पहले मेरा दोस्त था जो लाइन में लग के गया था मुझसे, फिर उसका रिजल्ट देखना चालू किया, उसके भी 80s में बने, बट मैथ्स में उसके 100 नंबर। हाय हाय हाय, 2 सेकंड की खुशी 2 सेकंड की खुशी, उसके बाद ऐसा दुख हुआ कि भाई मेरे 98 इसके 100 आ गए। लो यार, होता है ना 3 इडियट्स वाला डायलॉग, कौन सा डायलॉग कि अपनी खुशी से ज्यादा दर्द दुख
दोस्त की खुशी देखने पे होता है ना। समझ गया ना, थ्री इडियट्स में डायलॉग है, तो वही कुछ महसूस किया मैंने कि समझ गया ना, थ्री इडियट्स में डायलॉग है, तो वही कुछ महसूस किया मैंने कि भाई सेम सर, रिलेटेबल है ना। तो 2 सेकंड की खुशी हुई बस, 98 मार्क्स के बाद भी बताओ यार 2 सेकंड के लिए खुश हो पाए बस, उसके बाद जाके रोना धोना रियाज के तो 100 आ गए, बताओ। सेम सर, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मसाला, अबे मसाला नहीं है भाई, मैं मसाला नहीं सुनाता हूं, मुझे मसाला नहीं आता है, मैं सच्चाई बताता हूं तुम्हें। हाँ, सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा दोस्त सुनेगा मेरा वीडियो, अगर कहीं किसी ने डाला तो वो कहेगा कि हाँ मैं ही हूँ वो दोस्त। अभी भी है वो मेरा फ्रेंड। हम्म। सर रिलेटेबल अस, हाँ तो भाई सच्ची सच कहानी को तो रिलेट करोगे ही ना, झूठ को कोई रिलेट थोड़ी करता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है भाइयों, आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है सीबीएसई का, इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि भाई अपना रिजल्ट अगर अच्छा आ गया बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पीठ पे शाबाशी देके आगे बढ़ जाओ। ज्यादा उसके ऊपर आ हा मजा आ गया, बहुत हीरो बन रहे हो, रिश्तेदारों में जाके चौधरापना दिखा रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, वो सब मत करना। ठीक है, हो गया रिजल्ट, टाटा बाय बाय, आगे बढ़ जाइए। और रिजल्ट अगर खराब भी आ गया है तो ये मत सोचिए कि हम किसी लायक निकम्मे हैं, किसी लायक नहीं है, आपकी मेहनत अब कितनी करोगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई। हाँ, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। एक और चीज बताता हूं, हाँ, फिर जब हमने रिजल्ट रिजल्ट देखा तो भाई हम, जैसे होता है ना, तुम्हारे अंदर भी होगा, अभी 2-4 दिन तुम्हारा यही चल रहा होगा, किसके कितने आए, किसके मेरे से ज्यादा आए, किसके मुझसे कम आए, टॉपर कौन है, टॉपर के नंबर कितने आए स्कूल के, सीबीएसई का टॉपर कौन है, यही सब चल रहा होगा तुम्हारे साथ, है ना। तो भाई साहब हम क्या हुआ, यही 2-3 दिन यही चौधरी पना दिखा रहे थे कोटा में बैठ के। उसके बाद क्लास थी हमारी कोचिंग की, तो हम गए, तो वहां पे जाके भी पता लगा, बड़ी खुसफुस खुसफुस चल रही कोचिंग में कि भैया सीबीएसई का टॉपर हमारी क्लास में का बच्चा ही सीबीएसई का टॉपर है। हमने कहा भाई मिलना तो पड़ेगा, लगता है कौन है कौन है। फिर सब लोग उससे हेलो हेलो कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, भाई सीबीएसई का टॉपर आपकी क्लास में कोचिंग में बैठा हुआ है। तो भाई साहब हीरो बनने लग गया वो भी, थोड़ा सा अपने आप को पता नहीं हीरो सा फील होने लग गया उसको कि यार मैं सीबीएसई टॉपर हूँ। हुआ क्या फिर सीबीएसई टॉपर के साथ, बता देता हूं आपको आगे की कहानी भी, फिर बोलोगे कि सर मसाला है, सच्चाई बता रहा हूं। सीबीएसई टॉपर भाई साहब बड़े खुश हुए, 2-4 दिन, एक हफ्ता तो उनको रोज कॉन्ग्रेचुलेशन मिला। बट उन्होंने क्या किया बेटा, पढ़ाई लिखाई क्लास में करनी बंद कर दी। ठीक है, जेई में चल रहा था, लॉग मॉड ये सब चल रहा था उस टाइम, हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया, और 1 महीने के अंदर वो कोचिंग छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि उनसे तैयारी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई को और जेई को कंफ्यूज कर लिया। 1 महीने में भाग गए, नॉट बिकॉज इट इज वेरी टफ, नो, बट उन्होंने उस लेवल की मेहनत नहीं करी, वो अपने मेहनत सीबीएसई के टॉपर बन के खुश होकर अपने आराम करने लग गए। वो एक खरगोश और कछुए वाली स्टोरी, खरगोश की तरह, अरे मैं तो टॉपर हूं, कर लूंगा आराम से, बस 1 महीने बाद ही सब कुछ खेल खत्म। सच्चे, समझ गए मसाला, सच में। यार अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं ये बताओ, ये बताओ कैसे विश्वास दिलाऊं, ये बता। तो मैं तुम्हें बस यही चीज क्यों समझा रहा हूं, तुम्हें स्टोरी क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बेटा ये काफी लोगों के साथ हो जाता है, अरे हमारे तो 96%, अरे सर के 87, अरे हमारे तो 96 है भाई, हम तो सर से बहुत बड़े तोप हैं। अच्छी बात है जी, तोप थे आप 10वीं तक, उसके बाद बेटा हम कछुआ बन गए, आप खरगोश बन के वहीं सोते रह गए, सुनिए ना वो कहानी। हाँ, तो इसलिए सभी बच्चों को मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोगों ने जितना जैसा करा, अच्छा करा बुरा करा, अब उसको पास्ट करके भूल जाइए और अपनी तैयारी में बेटा लग जाइए, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही फुल 100% अपना देना है। लाइफ की वो जर्नी का पहला पड़ाव था, पहली सीढ़ी थी 10th का बोर्ड, जिसमें आपने मेहनत करना सीखा, अब उस मेहनत को बस मल्टीप्लाई करते जाना है, ना कि उस मेहनत पर बस बैठ गए। ठीक है भाई, चलो भाई, तो इसके साथ ही हम शुरू करेंगे, ये छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। आप बोलोगे